Students, I hope you all are fine at your places. So students, आज की वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो आज हम टॉपिक्स को कवर करेंगे वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज के वीडियो में हम ये 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने कैटेगरीज। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया था और अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन, कि इसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। सो MIS can be divided into 4 categories. First is DBIS, Data Bank Information System, Predictive Information System PIS, then DMIS, Decision Making Information System, and last is DTIS, Decision Taking Information System. तो ये 4 पार्ट्स की जो क्लासिफिकेशन है ये आपके सामने है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इसके मीनिंग को हम अब डिस्कस करना चाहेंगे। फर्स्ट इज डाटा बैंक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम द लिंक बिटवीन द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द यूजर इज एज्यूम्ड टू बी वीक। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज मोर यूजफुल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। देखिए स्टूडेंट्स, डाटा बैंक इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये एज्यूम किया गया है कि ये मान्यता इसमें रखी गई है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का लिंक और जो यूज़र के बीच का लिंक होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। कहने का मतलब कि जो डाटा बैंक इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक मैनेजमेंट के लिए जो वो फैसले लेते हैं उसमें यूज़फुल नहीं है। तो इसलिए यहाँ क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें जो आपके फैसले होते हैं मैनेजमेंट के वो क्लियर नहीं होते। तो डाटा बैंक इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो लिंक है इंफॉर्मेशन सिस्टम का और यूज़र का उसे वीक माना गया है। और ये जो डाटा बैंक इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़फुल है, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, जहाँ पर मैनेजमेंट प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले सकती, वहीं पे ये यूज़फुल है। अब नेक्स्ट आएंगे हम सेकंड पॉइंट पर, प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये देखिए, अब ये जो प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का स्टूडेंट्स मतलब है कि देखिए डाटा बैंक इंफॉर्मेशन सिस्टम पे मैंने ये आपको बोला है कि वहाँ पर प्रॉपर फैसले नहीं लिए जाते, वो सिस्टम वहाँ पर यूज़फुल है। पर जो प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये वहाँ यूज़फुल है जहाँ प्रॉपर फैसले लिए जाते हैं, जहाँ स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लिए जाते हैं, या आप ये कह लो सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लिए जाते हैं। फर्स्ट जो था अनस्ट्रक्चर्ड जो हैं आपके डिसीजंस उसके लिए यूज़फुल है, देन प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन यूज़फुल है सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस के लिए। अब देखिए, सपोज़ करिए कि मैनेजमेंट को कोई भी फैसला लेना है अपना फ्यूचर में, ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो उनके फ्यूचर में फैसले लेने के काम आएगा। मेन वर्ड यहाँ क्या है, फ्यूचर में, ठीक है। जो प्रेडिक्टिव वर्ड है वो आपका किससे बना है, प्रेडिक्शन से। प्रेडिक्शन का मतलब होता है जब आप फ्यूचर के लिए फॉरकास्टिंग करते हो।
तो जब आपको फैसले किसके रिगार्डिंग लेने हैं, फ्यूचर के रिगार्डिंग, तो प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम वहाँ ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आते हैं डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम में जो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू सिस्टम है और जो क्राइटेरिया है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब ये लेवल जो MIS का है वो किसके लिए यूज़फुल है, स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस के लिए। पहला कौन सा था, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस के लिए। प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो है सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस के लिए। और जो डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो किसके लिए यूज़फुल है, जब आप स्ट्रक्चर डिसीजंस लेते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, और जो वो क्लियर डिसीजंस के लिए। तो इन तीनों में ये फ़र्क है। अब लास्ट हम डिस्कस करेंगे DTIS, डिसीजन टेकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, वो था डिसीजन मेकिंग, अब ये है डिसीजन टेकिंग। इस सिस्टम में ये उस टाइम के लिए यूज़फुल है ये सिस्टम जब आपके पास, मान लो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी है और उसी के बेसिस पे मैनेजमेंट को उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे फैसले लेने हैं। तो उस टाइम के लिए कौन सा यूज़फुल है, डिसीजन टेकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। द इंफॉर्मेशन टू बी वन बाय विच डिसीजन शुड बी टेकन, जिसके बेसिस पे आप फैसले ले पाओ, जिसके बेसिस पे एक मैनेजमेंट जो है वो डिसीजंस ले पाए। तो इन चारों में ये डिफरेंस है। फर्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस के लिए, सेकंड कौन सा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस के लिए, थर्ड है फॉर स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, एंड लास्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो सिर्फ ये कहता है कि कैसी इन्फॉर्मेशन आपको मेंटेन करके रखनी है जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट कुछ फैसले ले सके। तो ये थी आपके क्लासिफिकेशन के 4 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च करने के लिए या इसे इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपने एक दिन या एक रात दी तो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम उसी टाइम ही इम्प्लीमेंट हो गया। नो, आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसे इंस्टॉल करने के लिए कम से कम आपको 5 इयर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंतर्गत आप क्या कर सकें, अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकें। अब देखिए कुछ स्टेप्स हैं। जब हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने इम्प्लीमेंट करना है तो एक कंपनी कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे गिवन हैं। फर्स्ट क्या है, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स। आप पहले ये देखेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये देखेगी कि उसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग क्या है। तो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में भी फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग करना। ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है कि आपका क्या क्या काम है और क्या क्या काम आपका चलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स करेंगे। उसके बाद आप करेंगे प्लानिंग ऑफ वर्क फ्लो। फिर आप देखेंगे कि आपका जो वर्क है वो किस तरह से चलेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा, आप फिर वो प्लान करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि जो पर्सन आपने रिक्रूट किए हैं उसमें से आधे पर्सन्स को तो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगी जो ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हुए हैं, पर कुछ को नॉलेज नहीं होगी। तो जो भी कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा, जो MIS को ऑपरेट करेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या देनी पड़ेगी, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पर्सोनल का मतलब है स्टाफ, यहाँ पे आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। एज़ यू नो कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसको डेवलप करेंगे, तभी ये इंस्टॉल होगा। उसके बाद होगा एक्वायरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। अब जब तक आप हार्डवेयर परचेज़ नहीं करेंगे, जब तक आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सब
प्रॉपर सेटअप नहीं होगा तब तक आप सॉफ्टवेयर को यूज़ भी नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, फिर उसके अंदर क्या होगा, सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। डिज़ाइनिंग द फॉर्मेट फॉर डाटा कलेक्शन। अब देखिए, अब एक फॉर्मेट भी बनाया जाएगा सॉफ्टवेयर में। क्या बनाया जाएगा, एक फॉर्मेट बनाया जाएगा जिसके बेसिस पे आप कुछ डाटा कलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लीजिए कि जैसे एक टेबुलर फॉर्म बनाया कंप्यूटर में, उसमें आपने क्या किया, एक तरह से एक पर्सन का नेम लिखा, उनके डेट ऑफ बर्थ लिखी, वो किस पोजीशन पे हैं ये सब लिखा। तो ये क्या है, आपने उस सॉफ्टवेयर में एक फॉर्मेट डिज़ाइन कर दिया है जिसके बेसिस पे आप डाटा कलेक्ट कर पाओ। और अगर किसी को भी अपना डाटा अपलोड करना है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन है जिसे अपना डाटा अपलोड करना है, वो उसी फॉर्मेट में कर सके। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ डाटा फाइल्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपकी कुछ डाटा फाइल्स बनेंगी। एक एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या बनेगी, कंप्यूटर में डाटा फाइल्स बनेंगी, जिससे कि आपको पहचान हो जाती है कि इस डिपार्टमेंट ने ये काम किया है। अब आप खुद भी देखिए कि आप जो अपने डाटा के रिगार्डिंग एक कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं अपने पीसी में, कुछ आप फोल्डर्स क्रिएट करते हैं और उसको नाम दे देते हैं कि इसमें मेरा ये डाटा रखा हुआ है। तो इसी तरह से कंपनी क्या करती है, उसी सॉफ्टवेयर में, उसी कंप्यूटर में कुछ डाटा फाइल्स को बनाती है, क्योंकि डिफरेंट डाटा शो हो सके और किसी को भी कुछ भी ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू सिस्टम इन पैरेलल। अगर कुछ भी सॉफ्टवेयर पहले चल रहा है, आप उसे क्या करेंगे, आप उसे मॉडिफाई करेंगे और एक न्यू सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। नाइन्थ पॉइंट इज़ फेसिंग आउट द ओल्ड एंड इंडक्टिंग द न्यू सिस्टम। आप क्या करेंगे, ओल्ड जो सिस्टम चल रहा है उसे मॉडिफाई करेंगे और न्यू सिस्टम को आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को रन करना शुरू कर देंगे। अब जब आपकी सारी सेटिंग हो चुकी है, उसके बाद आप लास्ट में क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, मेंटेन करेंगे एंड कंट्रोल ऑफ द न्यू सिस्टम। अब आपने जो न्यू सिस्टम को इस्टेब्लिश किया है, आप उसे इवैल्यूएट करोगे, आप उसे देखोगे कि वो सही ढंग से रन कर पा रहा है या नहीं, जो आपका MIS सिस्टम है वो सही ढंग से चल भी पा रहा है या नहीं। और मेंटेनेंस और कंट्रोल होना किसी भी सिस्टम का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेंटेनेंस एंड कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो जो भी आपका सेटअप है सब खराब होने के और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपके इवैल्यूएशन, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल होना न्यू सिस्टम का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्टेप्स थे जिसके बेसिस पे आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो हमने आज के 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम and how to implement the management information system. So आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।